देन हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरवेंशंस। ठीक है, इंटरवेंशंस के अंदर हमने एक्सटेंशन अप्रोच को यूज करना है। एक्सटेंशन अप्रोच यूज इन लंबर स्पाइन। ठीक है, इसके अंदर एक चीज नोट करनी है आपने कि अगर तो एक्यूट सिम्टम्स होंगी। एक्यूट सिम्टम्स का क्या मतलब है कि अभी उसको सिम्टम्स को आए हुए, ठीक है, पेशेंट को 1-2 दिन नहीं हुए हैं, तो पेशेंट क्या कह रहा है कि मुझे ये जो पेन हो रही है या फिर ये जो सिम्टम्स आ रही है ना, ये 1-2 दिन हो गया तब से आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि एक्यूट सिम्टम्स हैं। अब एक्यूट सिम्टम्स के अंदर हमने प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना होता है और उसके साथ साथ हमने पेशेंट को रिकमेंड करना होता है एक्सटेंशन अप्रोच के अंदर कि उसने वॉकिंग मस्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि वॉकिंग जब वो पेशेंट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका एक्सटेंडेड पोस्चर रहेगा। और साथ ही साथ में क्या है कि उसकी लंबर की एक्सटेंशन होगी और उसकी स्वेलिंग जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर तो पेशेंट वॉकिंग नहीं कर सकता, ठीक है, उस ना ही वो सीधा खड़ा हो सकता है, ठीक है, तो वॉकिंग भी नहीं कर सकता, सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, तो तब हम क्या रिकमेंड करेंगे? हम उसको रिकमेंड करेंगे कि वो क्रचेस यूज कर ले या फिर वो वॉकर यूज कर ले, यानी कि वो वॉकर एड्स की मदद से वॉकिंग करे, यानी कि वॉकिंग उसने मस्ट ही करनी है। ठीक है, देन आ जाता है कि अब हम एक्सटेंशन अप्रोच किस तरह यूज करेंगे। एक्सटेंशन अप्रोच, ठीक है, इसके अंदर जो पेशेंट की पोजीशन होगी ना, एक्सटेंशन अप्रोच के अंदर, ठीक है, पेशेंट की जो पोजीशन होगी इसके अंदर वो प्रोन पोजीशन होगी। ठीक है, एक्सटेंशन अप्रोच के अंदर पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो प्रोन पोजीशन होगी। ठीक है, अगर तो ज्यादा फ्लैक्स पोस्चर है, ठीक है, इंक्रीज अगर पेशेंट का फ्लैक्स पोस्चर है, तो तब हम क्या यूज करेंगे? हम पिलो यूज करेंगे अंडर द एब्डोमेन, ताकि उसकी फ्लेक्शन जो लंबर पे है ना वो कम हो सके। अब एक्सटेंशन अप्रोच के अंदर पेशेंट की क्या पोजीशन होगी वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ डायग्राम के थ्रू। तो पेशेंट की कुछ इस तरह पोजीशन होगी, प्रोन पोजीशन होगी पेशेंट की। सबसे पहले क्या करना है? पेशेंट ने प्रॉप अप करना है ऑन दी एल्बोस। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा क्लियरली यहाँ इस डायग्राम से कि सबसे पहले पेशेंट क्या करेगा? प्रॉप अप करेगा ऑन दी एल्बोस। ठीक है, फिर क्या करेगा पेशेंट? प्रॉप अप करेगा ऑन दी हैंड्स और अपनी पेल्विस को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली क्या होगी? इस पोजीशन की वजह से पेशेंट की जो लंबर स्पाइन है ना उसके ऊपर एक्सटेंशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा एक्सटेंशन अप्रोच के अंदर? ठीक है, पेशेंट की पोजीशन क्या है? प्रोन पोजीशन है पेशेंट की। ठीक है, अगर ज्यादा फ्लेक्स्ड पोस्चर है, ठीक है, अगर तो पेशेंट का ज्यादा फ्लेक्स पोस्चर होगा, ठीक है, पेशेंट आगे को झुका होगा ज्यादा, तो तब हमने क्या करना है कि ये जो एब्डोमन है ना पेशेंट का, यहाँ पे हमने क्या कर देना है? पिलो को प्लेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? पिलो को प्लेस कर देंगे ताकि लंबर जो रीजन है, जो लंबर स्पाइन है उसके ऊपर एक्सटेंशन हो सके। ठीक है, अगर ज्यादा फ्लैक्स पोस्चर है तो तब हम क्या करेंगे? पिलो को प्लेस कर देंगे अंडर एब्डोमन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? पेशेंट ने प्रॉप अप करना है ऑन दी एल्बोज,
देन क्या करना है, पेशेंट ने प्रॉप अप करना है ऑन दी हैंड्स और अपनी पेल्विस को लो करना है टू सैग, यानी कि क्या करेगा, ऊपर उठाने की कोशिश करेगा जब वो प्रॉप अप करेगा ऑन दी हैंड्स। नेक्स्ट हमने क्या करवाना है, प्रोन प्रेसअप्स करवाएंगे 10 टाइम्स। ठीक है, प्रोन प्रेसअप्स करवाएंगे 10 टाइम्स। तो ये पेशेंट की पोजीशन थी, इसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर ले, ये पेशेंट की पोजीशन थी। अगर तो प्रोन पोजीशन को अटेन करना पेशेंट के लिए डिफिकल्ट है तो हम अल्टरनेट पोजीशंस को यूज करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो चाहिए पेशेंट की कंफर्टेबल पोजीशन। अगर पेशेंट उस पोजीशन के अंदर कंफर्टेबल ही नहीं है तो हमने अल्टरनेट पोजीशंस को यूज करना है। अब अल्टरनेट पोजीशंस कौन कौन सी आ जाती हैं, ठीक है। सिटिंग के अंदर भी हम लंबर एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, सिटिंग जब पेशेंट अटेन करेगा पोजीशन तो उसके अंदर हमने साथ ही क्या करना है, लंबर रोल्स को यूज करना है उसकी बैक के लिए। ठीक है, सिटिंग पोजीशन के अंदर जब हम सिटिंग पोजीशन के अंदर लंबर रोल यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी लंबर के ऊपर क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन। ठीक है, और इस डायग्राम से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मोस्ट बेनिफिशियल एक्सरसाइज है ये वाली। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग बैक एक्सटेंशन। और ये पेशेंट इस पोजीशन को इजीली अटेन कर सकता है, इजीली परफॉर्म कर सकता है इस पोजीशन को, और इसके अंदर सिर्फ स्टैंडिंग के अंदर होगा और पेशेंट क्या करेगा, उससे ये बैक की एक्सटेंशन करने की कोशिश करेगा। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग बैक एक्सटेंशन। ठीक है, ये आ जाती है फर्स्ट अल्टरनेट पोजीशन और ये आ जाती है सेकंड। और जो थर्ड आ जाती है अल्टरनेट पोजीशन, इसके अंदर पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होगा और उसके फ्रंट पे क्या होगा, एक टेबल होगा। ठीक है, फ्रंट टेबल होगा। अब पेशेंट ने क्या करना है, पेशेंट स्टैंडिंग के अंदर है, उसके फ्रंट पे क्या है, एक टेबल है। अब पेशेंट क्या करेगा, उसके जो कॉर्नर्स है टेबल्स के उधर से ग्रैस्प करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पेशेंट ग्रैस्प करेगा उसके कॉर्नर्स ऑफ टेबल। ठीक है, और अपनी पेल्विस को और लंबर स्पाइन को फॉरवर्डली मूव करेगा। ठीक है, तो ये थर्ड अल्टरनेट पोजीशन आ जाती है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, जो पेशेंट इजीली उससे परफॉर्म कर सकता है, वो होती है ये वाली। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग बैक एक्सटेंशन। पेशेंट सिंपली स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होगा और उससे बैक की एक्सटेंशन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपने दोनों जो हैंड्स है उसको फिक्स करेगा और बैक की एक्सटेंशन करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगी। अब तक आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।